हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम लेंगे एक और गाइडेंस का वीडियो। यस, आई एम यामी ठक्कर। आई हैव डन माय एमटेक फ्रॉम एनआईटी सूरत एंड पास्ट 7 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ काउंसलिंग। हियर आई एम फॉर द 12th पास स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अपनी 12th की एग्जाम दी होगी and are searching for admissions into various of IITs, NITs and many more recognized colleges of India. बट इसके लिए आपको यू नीड टू हैव एन आइडिया ऑफ द रैंक दैट इज रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन टू अ पर्टिकुलर IIT NITs. ओके, अदर इंस्टीट्यूट्स भी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो यू वेरी वेल नो कि जी मेंस, जी एडवांस। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द 12th साइंस मैथ्स जिन्होंने लिया है, PCM स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना जी मेंस एडवांस के लिए तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं एंड आर फोकसिंग ऑन टू गेटिंग द रैंक्स जिससे वो लोग एलिजिबल हो जाए इनटू टेकिंग एडमिशन इनटू द पॉपुलर NITs IITs. ओके, सो जोसा काउंसलिंग तो आएगा ही आएगा इनटू द कमिंग मंथ्स, बट उससे पहले आप आइडिया लेके रखो कि कौन से रैंक पे क्या मिल सकता है एंड विच इज़ द फेमस IITs, विच आर द फेमस NITs, सो दैट यू कैन हैव अ क्लू कि जब जोसा काउंसलिंग ओपन हो, जिसके भी वीडियोज इट्स मी यामी पे बनेंगे, तब जाके आप रेडी हो कि चलो इतने में से ही मैं जाऊंगा फॉर द एडमिशन. ओके, सो इसी वजह से अब के लिए आपके समक्ष ला रही हूँ कुछ ऐसे वीडियोस जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग द रैंक रिक्वायरमेंट्स. ओके, एंड टॉप NITs कौन सी है, आज का वो वीडियो है. IIT का वीडियो बन चुका है चैनल पे, टॉप 10 IIT ऑफ इंडिया. अगर आप मिस आउट कर चुके हो तो बिल्कुल ही उसको चेकआउट कर सकते हो मेरी चैनल पे. एंड टुडे विल बी फोकसिंग ऑन टू द फेमस ऑफ NITs क्या रहेगी रैंक रिक्वायरमेंट, कितने रैंक पे, मतलब कितने परसेंटाइल लाने पे कितना रैंक बन सकता है, उसका पूरा ग्राफ भी मैंने बनाया. और पर्टिकुलर NIT अगर आप फोकस करो तो किस रेंज में आपका रैंक चाहिए होगा. राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया रैंक. अगर आप NIT की बात करो तो जी मेंस के स्कोर के बेसिस पे आपका रैंक निकलेगा. अगर आप टारगेट कर रहे हो फॉर IITs, ऑफ कोर्स जी एडवांस का स्कोर रिक्वायर्ड होगा. राइट, सो लेट्स बिगिन विद द कंप्लीट थिंग. द इंफॉर्मेशन इज राइट हियर एंड विल बी गोइंग स्लाइड बाय स्लाइड टू अंडरस्टैंड ईच. हियर वी गो. देखो, जो लिस्ट है मैंने स्टार्ट कर ही दिया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड. NITs आर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट. एंड फी स्ट्रक्चर को भी हम यहाँ पे देख लेंगे, प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं वो भी देख लेंगे. See, for deciding any of the institute for admission, you need to take certain pointers. Okay, ताकि आपका डिसीजन सही बैठे. एक तो लोकेशन, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स, एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ क्या लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ हैं, क्या इंटर्नशिप्स की फैसिलिटी देते हैं, कितना अच्छा इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पे, स्टाफ रूम्स, क्लासरूम्स आर इक्विप्ड और नॉट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पढ़ाने में यूज़ होती है या नहीं. Okay, so these are the pointers into which you can make the decision of getting into a college. Okay, तो आप अभी के लिए information को सही से देख लो and then keep a note and a pen ready to just tick mark your requirements. Okay, it will differ from student to student. तो आपके लिए क्या fit बैठेगा वो आप सोच सकते हो फिर. ठीक है, so starting with the very first, the most recognized is NIT Trichy and the next in the list is NIT Surathkal. So दो NITs को हम एक साथ लेते हैं. Okay, so we have top 10 in the list. Trichy जो है वो located in the state of Tamil Nadu. Surathkal is located in Karnataka. अगर आपको देखो, मैं जो कट ऑफ्स ला रही हूँ यहाँ पे वो CSE का ला रही हूँ ताकि आपको टॉप मोस्ट कट ऑफ का पता चले. ओके, सो यहाँ पे मैंने CSE दैट इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फॉर द जनरल कैटेगरी रैंक लिया है यहाँ पे. ओके, मतलब आपका अगर 1200 के करीब ऑल इंडिया रैंक जी मेंस के मार्क्स के बेसिस पे आ जाता है, you can actually get into the top of the NIT, that is IIT Trichy, located in Tamil Nadu. You can get the admission into computer science engineering. Fine. कर्नाटका में जो सूरतकल है उसमें आपको 1500 तक का रैंक चाहिए होगा फॉर CSE. If you want for other branches and if you want to know which all branches are there, do comment. I'll make a video, separate video covering the branches also. अभी ये इसलिए ताकि आपको अप्रॉक्स आइडिया लग जाए कि अच्छा चलो ये वाले में जाना है तो इतना रैंक चाहिए होगा. राइट, सो दिस इज द वन. इनटेक कितना लेते हैं ये लोग, 1000 का इनटेक है इंक्लूडिंग ऑल द फील्ड्स, अराउंड 1000 एंड हियर इट इज 900 प्लस. फीस जो रहेगी NITs की 5 to 6 lakhs ऑन एन एवरेज. जो IIT की बनती है 8 to 9 lakhs, यहाँ पे 5 से 6 लाख बनती है. एवरेज पैकेज NIT Trichy का इज 17.5 lakhs पर एनम. एवरेज मतलब हो सकता है कुछ पैकेजेस 25-30 लाख तक भी गए हों, पर कुछ पैकेजेस से 6-7 लाख के भी मिले हो इनिशियली फ्रेशर्स को. इट डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस, योर नॉलेज, योर टैलेंट.
ओके, सो एवरेज बिठाया है इन्होंने 17.5। NIT सूरतकल में 12 to 14 lakhs पर एनम का एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट गोइंग सी हियर 52 तक का हाईएस्ट गया है, यहाँ पे 50 प्लस तक का हाईएस्ट गया है। प्लेसमेंट रेशियो इसका मिल चुका है NIT Trichy फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट इज अराउंड 85%, इसका अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज NIT वरंगल विच इज लोकेटेड इन तेलंगाना। यहाँ पे अगर आपको CSE में एडमिशन चाहिए, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी, ओके। If you are from the general category, you'll have need to require a rank of 1800. अगर आप NIT रूरकेला को टारगेट कर रहे हो, which is located in Odisha, okay, NITs अपनी बहुत सी states में हैं, okay, it's been spread like anything. So 2500 के करीब आपका ऑल इंडिया रैंक चाहिए होगा। इनटेक 900 के करीब है, यहाँ पे 1100 के करीब है। फी स्ट्रक्चर इज यूजुअली द सेम फॉर ऑल द NITs, ओके, यूजुअली द सेम, वेरिएशन कुछ थाउजेंड्स में हो सकता है, राइट, बाकी इसी रेंज में गिरेगा NIT का। एवरेज पैकेज 10 to 12 lakhs एंड यहाँ पे 10 to 13 lakhs, नियरली द सेम, एंड हाईएस्ट गोइंग 60 प्लस, हियर 80 प्लस इज द हाईएस्ट पैकेज दैट इज गोइंग, ओके। सो दिस इज समथिंग, रूरकेला इज फेमस फॉर प्लेसमेंट्स ऑल्सो, या। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज NIT कैलिकट लोकेटेड इन टू केरला। 3000 के करीबन आपका अगर ऑल इंडिया रैंक JEE का बैठता है मेंस का, तो CSE में आपका यहाँ पे एडमिशन लग जाता है। 1100 का इंटेक है, ये इंटेक में बात कर रही हूँ सारी ब्रांचेस में जितनी भी सीट्स हैं सबका इंक्लूड करते हुए जो इंटेक बैठे वो। फी स्ट्रक्चर इतना है, अगेन द सेम, एंड एवरेज पैकेज गोइंग 9 to 11 lakhs पर एनम, हाईएस्ट बीइंग 50 प्लस। दिस इज फॉर NIT कैलिकट, केरला में जो लोकेटेड है। MNNIT इलाहाबाद विच इज लोकेटेड इन टू उत्तर प्रदेश, उसमें आपको 4000 के करीबन रैंक चाहिए होगा, CSE ब्रांच जनरल कैटेगरी। 900 की इनटेक है, 5 से 6 लाख का फी स्ट्रक्चर, 9 से 12 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज ऑफरिंग आता है, एंड 70 प्लस लैक्स का हाईएस्ट पैकेज गया है वहाँ का, ओके। सो दिस इज समथिंग यू कैन गो फॉर। इलाहाबाद ऑल्सो वी हैव MNIT जयपुर एंड NIT कुरुक्षेत्र, ओके। जो जयपुर वाली है ऑफकोर्स वी नो इट्स इन टू राजस्थान, रिकॉग्नाइज NIT वेरी मच, ओके। यहाँ पे 5000 के करीबन अगर आपका ऑल इंडिया रैंक बैठता है JEE मेंस का, तो आपको CSE में एडमिशन लग जाता है। 1000 प्लस इनटेक्स हैं, 5 से 6 लाख फी स्ट्रक्चर, एवरेज पैकेज बीइंग 9 to 10 lakhs, एंड 60 प्लस लाख पर एनम का क्या बैठेगा आपका हाईएस्ट पैकेज यहाँ का बैठता है, ओके। यहाँ पे NIT इफ यू नेम काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज आती है, गूगल, अमेजॉन जैसी MNCs तो आती है, बट जो फील्ड वाइज रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज हैं लाइक मैकेनिकल की, सिविल की, बहुत सही प्लेसमेंट्स रहते हैं। कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में लोकेटेड है, 7000 अराउंड अगर आपका रैंक बैठेगा, 900 प्लस ये आपका CSE का एडमिशन लग जाएगा 7000 रैंक पे। 900 प्लस सीट्स जो है वो इनटेक अवेलेबल है कवरिंग ऑल द ब्रांचेस। 5 to 6 lakhs इज द फी स्ट्रक्चर। दिस फी स्ट्रक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट इज 4 years का फी स्ट्रक्चर, ओके। 4 year कंप्लीट ऑफ योर इंजीनियरिंग, ये रेंज में बैठेगा। जो एवरेज पैकेज मिलेगा 8 to 10 लाख, इसमें आप ROI भी देख सकते हो, सही बैठ रहा है। ROI इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके। इफ यू आर एबल टू पे दिस मच ऑफ फीस फॉर 4 years, इमीजिएटली वंस योर कैंपस इंटरव्यू इज डन, यू आर सिलेक्टेड, इमीजिएट रिकवरी आपकी हो जाती है 1 ही साल में, ओके। यू गेट इन टू प्रॉफिट एक्चुअली। तो हाईएस्ट यहाँ का 40 lakhs प्लस है, ओके। दैट्स NIT कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट VNIT नागपुर and NIT Durgapur. Nagpur is into Maharashtra, again a famous NIT। 8000 के करीबन अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है जी मेंस के स्कोर के बेसिस पे आपका CSE वहाँ पे लग जाएगा। 900 का इंटेक है, 5 से 6 लाख एनुअल, मतलब 4 साल की आपकी फीस रहेगी। 10 से 12 लाख का एवरेज पैकेज मिलता है। 60 प्लस लैक्स पर एनम का जो है वो हाईएस्ट पैकेज बच्चे को वहाँ पे मिला है VNIT नागपुर में। If I talk about NIT दुर्गापुर, that is into West Bengal, 10,000 के करीबन अगर आपका ऑल इंडिया रैंक बैठ है, ओके, डिपेंडिंग अपॉन योर जी मेंस स्कोर, तो आपका यहाँ पे CSE में एडमिशन लग जाता है। एंड 900 जितने इनटेक है, 5 से 6 लाख जो है वो फी स्ट्रक्चर है, 9 से 11 एवरेज पैकेज जो है वो बैठता है, एंड 80 प्लस लाख पर एनम का जो है वो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे मिल चुका है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट NIT दुर्गापुर, फाइन। सो दैट वॉज 10th इन द लिस्ट। एंड उसके अलावा मैं बताना चाहूँगी थोड़ा सा परसेंटाइल और रैंक के रिक्वायरमेंट्स, ओके।
if you are having a percentile of this range, okay, इसका मतलब क्या होता है? What does percentile indicate? It indicates कि आप इतने लोगों से आगे हो. If there are total 100 students, you are 99.9 students से आगे. ओके मतलब कि आपका रैंक कुछ 1000 के अंडर बैठेगा तो आपको टॉप एनआईटी मिल सकती है. ओके इफ योर परसेंटाइल इज 99.7 तो आपका रैंक कुछ 1500 के आजू बाजू बैठेगा. यू कैन अगेन गेट सम टॉप एनआईटीज. ओके यहाँ तक तो आपको टॉप मिल ही रही है 99.5 तक. एंड इफ यू गो टू 99 यू कैन गेट मिड लेवल एनआईटीज. ओके जो कि हमने लिस्ट में देखा ही आगे. तो ये रैंक पे आपको मिड लेवल मिलेगी. 98 और 97 में आपको 98 में करीबन गुड एनआईटी मिल सकती है. 97 अगर आप चले गए परसेंटाइल में आपका रैंक जो 15,000 के करीबन बैठेगा. यू कैन गेट लोअर ऑफ द एनआईटीज. एनआईटी मिलेगी बट कम जो कि कम पैकेजिंग आपको दे कैंपस में. तो आरओआई कम बैठे वैसी वाली एनआईटी आपको मिल सकती है. बट अगेन आफ्टर जोसा वी हैव सीसैप काउंसलिंग. Okay, JOSA is the counseling done for both IITs, NITs, GFTIs, तीनों के लिए. But into CSAP we have it for NITs and GFTIs. GFTIs are government funded technical institute. Okay, तो जो भी सीट्स वेकेंट रह जाती है into JOSA उनको काउंसलिंग में लेते हैं into CSAP काउंसलिंग विच इज स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग. बट हाँ उसके डेट्स के लिए आपको अवेयर रहना ज़रूरी है. उसी डेट्स पे उसी विंडोज़ में आपने अप्लाई किया, चॉइस दिया तो हो सकता है आपकी अच्छी वाली एनआईटी 97 पे भी लग जाए. ओके हो सकता है जो टॉप एनआईटी में कुछ सीट्स अगर वेकेंट रही है एंड यू हैव पार्टिसिपेटेड इनटू सीसैप, आपकी परसेंटाइल ये है, स्टिल यू कैन गेट इनटू टॉप ऑफ एनआईटी. दिस इज द कमाल ऑफ सीसैप. ओके बट इट्स प्योर लक यू कैन से. यहाँ पे वेकेंट है तभी आपके चांसेस बनेंगे. अगर सारे 99 वाले ने ले ली तो गया चांस. ओके इट्स on luck also and आपकी timing of applying also. Okay, so this is the chart into which you can understand कि अगर 100 percentile है तो आपका first rank बैठेगा and likewise अगर आपके percentile कम होते जा रहे हैं you can see the rank here. Okay, so this is the graph. Okay, 97.5 पे आपके कुछ 12,000 टाइप होंगे and so on. Right, so this is something for reference I have given and yeah. अगर आपको टिप्स थोड़ी सी मैं लास्ट में देना चाहूँगी बिफोर कंक्लूडिंग द वीडियो. देखो अगर टॉप एनआईटीज जो कि मैं बात कर रही थी, अगर आपकी रैंक जो है वो 2000 के अंडर है, ओके यू आर इनटू 1 to 2000 टॉप क्रीम पब्लिक ऑफ इंडिया क्रीम स्टूडेंट्स, तो आपका त्रिची में, सूरतकल और वरंगल में लग सकता है. आपकी परसेंटाइल रिक्वायरमेंट इतनी रहेगी. ओके दैट आर टॉप लेवल एनआईटीज. ओके दिस आर टॉप लेवल एनआईटीज. If I talk about good NITs, those are the Jaipur, Kurukshetra and VNIT. ठीक है, तो 6000 से 9000 के करीबन आपका रैंक अगर बैठ रहा है, मतलब कि आपके अगर परसेंटाइल 98 से 99 के बीच में बैठ रहा है तो आपको गुड NITs मिल सकती है. If you are having percentile ranging from this 99 to 99.5 तो मिड मिलेगी. ओके सो इट्स लाइक टॉप, वो वेरी सॉरी, इट्स लाइक टॉप, it's mid, it's good and the entry into top NIT list. Okay, so this is something you can go for as a reference अगर आपको NITs में एडमिशन लेने की इच्छा है तो. ओके यहाँ पे देखिए अगर 97 to 98 है तो ये रैंक कुछ बैठेगा आपको. तो लो लेवल NIT